बचपन में मुझे मगरमच्छ से बहुत डर लगता था, और एक अंदर की बात बताऊं, आज भी लगता है। लेकिन आज ये सारा खौफ हो जाएगा खत्म, क्योंकि आज जियो अजूबा में हम जाएंगे मगरमच्छ के करीब, इंतहाई करीब, और इतना करीब कि अगर तुम चौंक न जाओ तो मेरा नाम भी अली भंगर नहीं। बात हो रही है मगरमच्छ की, जो है खौफनाक और जिसके हैं बड़े बड़े नोकीले दांत, और वो भी चपटे जबड़े में। और आपको क्या लगता है कि ये जानवर सिर्फ अफ्रीका की झीलों या फिर दूसरे खित्तों में ही होता है? ना भैया ना। मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों, कहते हैं कि पाकिस्तान में मगरमच्छों की सबसे बड़ी कॉलोनी सूबा सिंध के शहर कराची में है, जिसका नाम है मंगो पीर। अजूबों की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, तो फिर आज हो जाओ बेखौफ और चलकर देखो मेरे साथ 13वीं सदी की वो अजूबा निशानी कराची में, जिसे आज तक आपने पहले कभी देखा नहीं, और अगर देखा भी तो समझा नहीं, और अगर देख समझ भी लिया हो तो मैं दावा करता हूं कि इतने करीब से कभी जाना नहीं होगा। आज जानोगे जियो अजूबा में। ये है शहर कराची में मौजूद पीर मंगो का मज़ार। इन बुजुर्ग को लोग बड़ी इज्जत और अकीदत से पीर मंगो के नाम से याद करते हैं, इसीलिए यह जगह मंगो पीर कहलाती है। मंगो पीर के इस इलाके में पहले सिर्फ शीदी कबीले आबाद थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा शहर कराची बढ़ता गया, यहाँ और लोग भी रहने लगे। मंगो पीर में चूने के पत्थर की पहाड़ियां हैं। किसी जमाने में इन पहाड़ियों के दामन में हब नदी बहती थी। माहिरीन कहते हैं कि हब नदी ने जब रास्ता तब्दील किया तो ये मगरमच्छ चश्मे के पानी में रह गए। मंगो पीर के मगरमच्छ इन्हीं की नस्लें हैं, अजूबा दर अजूबा। मंगो पीर की ये मज़ार इस टीले के ऊपर वाक़े है, और इस टीले के दामन में मगरमच्छों का तालाब। और अब देखो लार्जेस्ट कॉलोनी ऑफ क्रोकोडाइल्स इन पाकिस्तान, जहां एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 50, 60, 70 नहीं, बल्कि 100 मगरमच्छ है, और इनकी नस्ल कुछ 700-800 साल से चलती आ रही है। जब ये इस दुनिया से चले जाते हैं तो इन्हें बाकायदा गुस्ल कराकर इनको दफनाया जाता है। तो फिर तैयार हो, वो जो पहले देखा ना गया या फिर समझा ना गया। बहुत देखा है ना 4-4 गोरों को एक मगरमच्छ को संभालते हुए। अब देखो अपना पाकिस्तानी मगरमच्छों के बीचों बीच बेखौफ सज्जाद भाई। जो कि अकेला इन सारे मगरमच्छों की रखवाली करता है, इन्हें खाना खिलाता है। खाना भी कौन सा खाना भाई? कच्चा गोश्त, जो कि वो चबाता नहीं है, साबुत खा जाता है, साबुत। भाई मेरा तो आज का सबसे बड़ा अजूबा इस तालाब का रखवाला सज्जाद ही है। देखिए मगरमच्छ के आंसू, और अब बताओ कि मगरमच्छ आंसू क्यों बहाता है, और ये आंसू असली होते हैं कि नकली? दसो जी। नहीं यार मुझे नहीं पता। सॉरी मुझे नहीं पता आंसर। सॉरी ये नहीं पता। नहीं ये मुझे पता नहीं। नहीं पता। सॉरी आई डोंट नो। सॉरी पता नहीं। मुझे पता नहीं है। ये देख रहे हो, तुम भी ऐसे ही मगरमच्छ के आंसू बहाते रहते हो। पता वता कुछ है नहीं, बस बातें करवा लो इनसे। तो आज के जियो अजूबा के सवाल का जवाब ये है कि मगरमच्छ के आंसू नकली होते हैं और ये हर वक्त बहते रहते हैं, लेकिन आपको ये आंसू तभी दिखाई देते हैं जब मगरमच्छ पानी से बाहर आते हैं। जाहिर बात है, पानी में तो ये आंसू दिखाई देने से रहे। ये तो है कराची में वाक़े मंगो पीर की जुएं, मेरा मतलब है कि मगरमच्छ। और अब देखो एक अजूबा रिपोर्ट दुनिया के बाकी मगरमच्छों पर।
जंगल की दुनिया में मगरमच्छ बिलाशुबा खतरनाक तरीन शिकारियों में से एक समझा जाता है। तालाब में पानी पीने वाला कोई भी जानवर पलक झपकते में इसके कहर का शिकार हो सकता है। कहते हैं कि चीते को उसकी रफ्तार और मगरमच्छ को उसका सब्र कामयाब शिकारी बनाता है। ये अपना देवहैकल जिस्म छुपाए पानी की सतह के जरा नीचे पानी पीते हुए जानवर पर घात लगाता है। इसका शिकार अपनी मामूली सी गफलत से एक लम्हे के अंदर अंदर मगरमच्छ का लुक्मा बन सकता है। शेर अपने शिकार को अपने 600 पाउंड्स की ताकत रखने वाले जबड़ों में दबोचता है, जबकि मगरमच्छ के जबड़ों की ताकत 2500 पाउंड्स तक पहुंच जाती है। यानी ये खतरनाक शिकारी शेर से तकरीबन 4 गुना ज्यादा ताकत रखता है। हिरन, वाइल्ड बीस्ट और ज़ीब्रा इसके मरगूब तरीन शिकार हैं। लेकिन जंगल के हर छोटे बड़े, मिस्कीन, खूंखार, कमजोर और ताकतवर वासियों को खबरदार किया जाता है कि ऐसे पानी से प्यास ही भली जिसमें 2500 पाउंड वजनी खतरा मंडला रहा हो। ब्रेक के बाद मिलते हैं जिया जुबा में और आज जाएंगे मगरमच्छों के करीब फुटेज लेने। आएंगे आप? कहा था ना अजूबों की कमी नहीं है पाकिस्तान में। और अब देखना एक और अजूबा गर्द किस तरह से मगरमच्छ वो जो कि कच्चा नहीं चबाता बल्कि साबुत खा जाता है, उसको नहलाएगा। देखिए जिया जुबा। देखा, मगरमच्छ को नहलाना इतना आसान नहीं है। लगता है कि मूड नहीं था मगरमच्छ का नहाने का, कोई बात नहीं, लेकिन हलवा खाने का मूड तो किसी न किसी मगरमच्छ का होगा ही। ये भी एक अजूबा बात है। कभी सुना है कि मगरमच्छ हलवा खाए? मीठा और मगरमच्छ इसका क्या ताल्लुक है? लेकिन मंगो पीर पे है। अब देखो मगरमच्छ हलवा खाते हुए। ये है हलवा, ये मगरमच्छ खा रहा है बादामी हलवा। नर मगरमच्छ ने खाया हलवा, तो अब मादा को खिलाएंगे हम गोश्त। अब एक और अजूबा, यहाँ के सबसे बड़े मगरमच्छ को लगेगा सिंदूर, ताकि तालाब के बाकी मगरमच्छ ये समझ सकें कि हमारा सरदार कौन है। तो फिर पहले कभी देखा था मगरमच्छ को किसी को नहलाते हुए, हलवा खिलाते हुए और उसके बाद सिंदूर लगाते हुए? ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो इनकी जादू की छड़ी करती है क्या। यहाँ के मगरमच्छों को खुशबू पसंद है, इसलिए ये इत्तर लगाते हैं। नहीं यकीन आता? फिर देखो जिया जुबा, ये लगा मगरमच्छ को इत्तर। और अब बारी है हार पहनाने की। वैसे तो इस 4 मन के मगरमच्छ को हलवा खिलाने वाले, नहलाने वाले, इत्तर लगाने वाले को पहनाना चाहिए, लेकिन यहाँ मंगो पीर पे हार पहनते हैं मगरमच्छ और पहनाते हैं हमारे अजूबा किरदार सज्जाद भाई। तो देखा है पहले कभी मगरमच्छों को सजते और धजते हुए? आज देखो जियो अजूबा में। और अब देखो एक अजूबा रिपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा जिंदा और अजूबा सिफत मगरमच्छ फिलिपाइन के सूबे अगुसान डेल सो में पाया गया है। इसकी लंबाई 20 फीट 3 इंच रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ख्याल है कि दुनिया में इससे बड़े मगरमच्छ भी मौजूद हैं। उनकी लंबाई 20 से 23 फीट तक हो सकती है। मगरमच्छ के सर की लंबाई उमूमन उसके पूरे जिस्म के 9वें हिस्से के बराबर होती है।
और वजन 1200 किलोग्राम तक हो सकता है। मगरमच्छ की एक किस्म नाइल को सबसे बड़ा मगरमच्छ तस्वुर किया जाता है। अफ्रीका में पाए जाने वाले इस देओकामत मगरमच्छ के अलावा जनूब मशरकी एशिया और शुमाली ऑस्ट्रेलिया में भी दुनिया के बड़े मगरमच्छ पाए जाते हैं। अजूबा प्रोग्राम के लिए अजूबा काम भी करने होते हैं और हम तो कहीं भी चले जाते हैं, पहाड़ के ऊपर या फिर पानी के अंदर, और आज जाएंगे मगरमच्छों के करीब फुटेज लेने। आएंगे आप? अब ये मगरमच्छ आए कहां से, ये एक बहुत बड़ा अजूबा सवाल है। फिर सुनिए ये अजूबा कहानी। कुछ कहते हैं कि ये मगरमच्छ बाबा फरीदगंज शक्कर की तरफ से पीर मंगो को तोहफे में दिए गए थे, और कुछ का मानना है कि जब लाल शहबाज कलंदर मंगो पीर आए थे तो ये मगरमच्छ और तालाब उन्हीं के करामात से वजूद में आए। और अब सबसे मशहूर रवायत कि एक दिन पीर मंगो साहब के सर में बेहद खुजली हुई और उन्होंने जोर से अपना पैर जमीन पर मारा और एक तालाब वजूद में आया और सर में बसी हुई जुएं निकलकर तालाब में जा गिरी और फिर हुआ अजूबा। जुएं तब्दील हो गई मगरमच्छों में। और देखिए, और क्योंकि आप देख रहे हैं जियो अजूबा। और अब देखो वो जो आपने पहले कभी ना देखा होगा और ना ही सोचा होगा। अब तक तो आपने हमारे अजूबा किरदार सज्जाद भाई को इधर ही मगरमच्छों के बीच में देखा है, लेकिन अब देखोगे कि सज्जाद भाई इस मगरमच्छों से भरे हुए तालाब में उतर जाएंगे। और कैसे उतरेंगे ये तो हम सभी देखेंगे। फिर देखें जी अजूबा, ये ले आपकी जादू की छड़ी। बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं जी अजूबा। ये सज्जाद भाई कूद पड़े मगरमच्छों के बीचों बीच। ये मंजर बहुत ही खतरनाक है। और ये ही है अजूबा मंजर। इतने सारे मगरमच्छ ये मुझे बकरी की तरह क्यों लग रहे हैं? ये है दहशत इंसान की कि मगरमच्छ भी घबरा गया। और पानी में मगरमच्छ के साथ सज्जाद भाई, हमारे अजूबा किरदार। अजूबा इंसान जो कि मगरमच्छों से नहीं डरता। ये तो अनबिलीवेबल है, ये इनक्रेडिबल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 100 मगरमच्छों के बीच पानी के तालाब में उतर जाए और मगरमच्छ उसे कुछ कहे भी ना? तो ये थे हमारे आज के अजूबा किरदार। तो फिर कभी देखा था ये या फिर कभी सोचा था ये? नहीं, क्यों नहीं, अभी अभी तो दिखाया आपको, अब समझ भी लो। जरूरत है तो ब्रेक भी ले लो। मिलते हैं जी अजूबा में। और अब सुनाएंगे आपको वो बातचीत जिसे आपने पहले कभी ना सुना होगा और ना ही समझा होगा। और अब सुनाएंगे आपको वो बातचीत जिसे आपने पहले कभी ना सुना होगा और ना ही समझा होगा। तो गौर से सुनो, ये सिर्फ जियो अजूबा में ही मिलेगा। सज्जाद भाई जी, 100 से ज्यादा मगरमच्छों के बीच में रहते हो, डर नहीं लगता? सर मेरे बाप दादा परदादा इसी फील्ड में, और तकरीबन 20-22-23 साल हो गए तकरीबन मैं भी इन मगरमच्छों के साथ उठना बैठना, मेरी आधी जिंदगी मगरमच्छों के साथ ही समझो गुजरती है। सुबह से लेकर शाम तक इन मगरमच्छों के साथ ही होता हूँ। सज्जाद भाई ये बताओ कि ये वाकई में मगरमच्छ है कि जुएं? ये असल में ये तकरीबन 750-800 साल से इसकी ये हम सुनते हुए आ रहे हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, ये उन्हीं की करामात है बाबा जी की। आप 23 सालों से इन मगरमच्छों को संभाल रहे हैं, कभी कुछ हुआ तो नहीं? 10-12 साल का 15 साल का था तो इसी फील्ड में मैं
मगरमच्छों को कीमा खिलाना, उन बच्चों को संभालना, अपने साथ रखना। देखें सर, आप देख रहे हैं कि रियली बिल्कुल मैं इनके साथ हूँ, मैं ये इसके ऊपर सोया हुआ, इस पर कोई शक नहीं है। ये देखें सर। तो आपके अलावा किसी और इंसान को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं? सर मैं ये तो कह नहीं सकता हूँ, बहरहाल जानवर तो जानवर ही है, हम किसी और को एंट्री नहीं देंगे अंदर आने की कि खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाए। और अब देखो एक अजूबा रिपोर्ट। ये हैं दो हमशक्ल जानवर, एक मगरमच्छ है और दूसरा एलिगेटर। इन दोनों का ताल्लुक जानवरों की फैमिली क्रोकोडिलियन से है। फर्क ये है कि मगरमच्छ एलिगेटर्स के मुकाबले में वजनी होते हैं। इनका जबड़ा कुछ तिकोन या वी शक्ल का होता है। एलिगेटर्स निस्बतन छोटी जिसामत के होते हैं और इनका जबड़ा यू की शक्ल जैसा होता है। जबड़ों के मुख्तलिफ होने की वजह से इन दोनों को पहचाना जा सकता है। एक और अजूबा फर्क ये है कि मगरमच्छ के दांत मुंह बंद होने की सूरत में भी नजर आते हैं। मगरमच्छ की तीसरी किस्म घड़ियाल सिर्फ हिंदुस्तान में पाई जाती है। इसका जबड़ा पतला और लंबा होता है। घड़ियाल के दांत सुइयों की तरह पतले होते हैं। इसे देखकर अंदाजा किया जा सकता है कि इसका गुजर बसर मछलियों पर होता है। अब तक पाए जाने वाले सबसे बड़े घड़ियाल की लंबाई 23 फीट रिकॉर्ड की गई है। और अब मगरमच्छों के बीचों बीच पढ़ेंगे आपकी एक ईमेल। तो कुर्रा नाजी के जरिए निकली हुई ये ईमेल है हिना की साहिवाल से। ये कहती हैं कि आपके प्रोग्राम से हमने बहुत कुछ सीखा, खास करके वो जिसको ना कभी जाना था और ना ही समझा था। फिर अब मानते हो ना, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। लेकिन जाने से पहले एक सवाल जरूर करूंगा कि क्या ये 100 से ज्यादा मगरमच्छ इस छोटे से तालाब में सही से रहते होंगे? मेरा नहीं ख्याल है, लेकिन कोई करेगा क्या? आप करोगे? तो फिर ईमेल करो jiyoajuba@jio.tv पे और बताओ उन अजूबों के बारे में जिनके बारे में समझाना और बताना अभी बाकी रह गया है। मिलते हैं अगले हफ्ते जियो अजूबा में।